Welcome back to Excellence Icon, and in this video we're gonna learning about ionic bonding. So an ionic bond is a chemical bond formed when one atom gives up one or more electrons to another atom. Ionic bonds are also known as electrovalent bonds. Okay, so ionic bonding एक ऐसा chemical bond होता है जैसे आपको पता है कि there are three types of chemical bond in your O levels: metallic, ionic and covalent bond. So ionic bond is a type of chemical bond वो कब बनता है when one electron or more electrons from one atom is transferred to another atom. For suppose sodium donates one electron and chlorine gains one electron. जो आप घर में अपना सॉल्ट यूज़ करते हो, जो आप नमक खाते हो, ये सिंपल सॉल्ट कहलाता है सोडियम क्लोराइड, जहाँ सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसका रीज़न क्या है, ये क्यों लूज़ और गेन कर रहा है? जैसे हम लोगों ने अपने सब शेल्स में पढ़ा था कि हमारे पास जितने भी शेल्स होते हैं लाइक ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसमें हमारे पास सबसे पहला ऑस्टेट होता है, सेकंड डुप्लेट होता है। तो हमारा पहला जो शेल है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर करता है। अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो शेल कंप्लीट है, हमारा कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन पहले शेल में नहीं आएगा। फिर वो नया शेल बनाता है, सेकंड शेल, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ एटम है, एटॉमिक नंबर जो है 11, तो यही 11 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे पास सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास फर्स्ट शेल में और 8 आ गए हमारे पास सेकंड शेल में। तो ये 8 + 2 इज इक्वल्स टू 10। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? सो इट इज़ ऑन द थर्ड शेल, और तीसरे शेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होते हैं। तो अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स तो गेन करने से रहा, बिकॉज एक एटम के अंदर ये प्रोबेबिलिटी, एक एनर्जी कह लें कि ये एनर्जी नहीं होती इतनी ज़्यादा कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, बजाय इसके कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। तो फिर वो 7 क्यों गेन करे? ओके, और उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है। वो एक लूज़ कर सकता है लेकिन 7 गेन नहीं कर सकता। एंड दैट इज़ द कॉमन सेंस कि आप 7 लोगों को एक साथ नहीं बुला सकते, बल्कि एक जो है आप उसे भेज सकते हो। ओके, तो यहाँ पर यही है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम के बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ओके, एंड सोडियम इज़ हैविंग अ वैलेंसी ऑफ +1। वैलेंसी का मतलब है एबिलिटी टू गेन और लूज़ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका मतलब ये है, हम लोगों ने क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स में डिस्कस कर ली थी आयनिक कंपाउंड प्रॉपर्टीज़। ओके, तो इसका मतलब ये है कि एक एटम के अंदर अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो लूज़ कर सकता है, तो इट इज़ अ कैटाइन। ओके, तो सोडियम यहाँ पर एज अ कैटाइन एक्ट करेगा और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। प्लस एक इलेक्ट्रॉन किसको रिक्वायर है? दैट इज़ नोन एज एनाइन। जो इलेक्ट्रॉन किसी को चाहिए तो वो होता है एनाइन, एंड दैट इज़ एनाइन, क्लोरीन। ओके, अब यहाँ पर बात करते चलेंगे कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है कैसे। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज़ 17, और अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ 10। 8 + 2 इज इक्वल्स टू 10। अब तीसरे शेल में, क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है, तो तीसरे शेल में आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मैंने कहा अभी कि तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर हैं? 8। लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो मिसिंग है, जो कि क्लोरीन के पास होता ही नहीं है। तो इसे इसकी वैलेंसी क्या हुई? -1। नेगेटिव का मतलब है कि इसे एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, इट इज़ एन एनाइन। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? ऑब्वियसली सोडियम से लेगा। तो ये बनेगा आयोनिक बॉन्डिंग। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात बताऊँ आपको, तो आयोनिक बॉन्डिंग का भी आप आगे स्ट्रक्चर देखेंगे, और एग्जाम्पल भी सोडियम क्लोराइड की आपको मैं दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेगा तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो क्लोरीन को छोड़ दे या क्लोरीन से दूर हो जाए। ये बेसिकली क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, जो आप अपने ए लेवल्स में पढ़ोगे, ओ लेवल्स में नहीं पढ़ते, लेकिन ये एक बॉन्ड बन जाएगा। और आपको डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी दिखानी पड़ती है, जो हम आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आपसे एग्जामिनर पूछ भी सकता है और अक्सर पूछता भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनता है। एंड देन द ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्डिंग। ओके,
In this slide, you can see that sodium is transferring one electron to fluorine, which requires one electron to complete the second shell, which requires 8 electrons. And you can see the dot and cross diagram, तो sodium पर positive, fluorine पर negative. ओके इसी तरीके से अब अगर प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. वाई? बिकॉज आयोनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, और क्योंकि इनके बीच फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है तो हाई टेम्परेचर्स रिक्वायर होते हैं इनकी फोर्स को तोड़ने के लिए. ठीक है, तभी तो बॉन्ड टूटेगा. तो ये इट रिक्वायर्स हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अ क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सामने आपको बिल्कुल सामने मैंने आपको जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है विच इज़ यू कैन सी द बॉल्स, पर्पल बॉल्स. तो पर्पल बॉल्स को हम कंसीडर कर लेते हैं इट इज़ क्लोरीन, और ग्रीन बॉल्स को कंसीडर कर लेते हैं इट इज़ सोडियम. तो ये कितनी आपस में पास है, तो दैट इज़ कॉल्ड द लैटिस, द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर. प्लस द सॉलिड्स ब्रेक ईजिली इनटू शीट्स. अच्छा, ये सॉलिड जो है वो शीट्स में इजीली ब्रेक डाउन हो सकते हैं. ठीक है, और इसको हम एक नाम देते हैं विच इज़ कॉल्ड डक्टाइल. ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है डक्टाइल. इसका मतलब ये है कि हम इन्हें शीट्स के अंदर तोड़ सकते हैं इजीली. नंबर 2, ये मैलिएबल होते हैं. मैलिएबल मीन्स कि हम इन्हें अगर हैमर या हथौड़ा मार के इन्हें हम कोई पर्टिकुलर शेप दे सकते हैं. मे बी इट इज़ रेगुलर, मे बी इट इज़ इरेगुलर, लाइक इसकी शेप चेंज कर सकते हैं हम किसी सख्त चीज़, फॉर एग्जाम्पल हैमर को मार के. ओके, सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आर गुड इंसुलेटर्स. तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए नहीं करते बिकॉज इनके जो आइंस हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, जिसकी वजह से कोई स्पेस नहीं होता दरमियान में ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाती थ्रू इट. अब यहाँ पर एग्जांपल्स हमारे पास कुछ, ये एग्जांपल्स मैंने इसलिए दिए आपको, मे बी आपसे एग्जामिनर अगर पूछ ले तो आपको पता हो कि ये एग्जांपल्स, प्लस आप इसके नाम में सिर्फ एग्जांपल्स दूंगा यहाँ पर, बल्कि मैं आपसे पूछूंगा भी. एंड इट इज़ लाइक यू कैन से अ चैलेंज फ्रॉम मी टू यू गाइस कि आपको इन तमाम एग्जांपल्स जो मैंने लिखे हुए हैं इनके आपको जो है वो स्ट्रक्चर बनाने होंगे. ठीक है, और इससे आपकी प्रैक्टिस मज़ीद बेहतर होगी. लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड. इन सब के आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, मींस डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, और बहुत अच्छे से बनाना है. पॉजिटिव नेगेटिव साइन, वैलेंसी नंबर आपको नोट करना है. ठीक है, ब्रैकेट्स आपको जो है वो ब्रैकेट्स आपको लाजमी शो करने हैं. प्लस अगर आप लिथियम के लिए डॉट रिप्रेजेंट करें तो फ्लोरीन के लिए आपको क्रॉस रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस डायग्राम. ओके, और that's all about your ionic bond, and we'll be discussing the covalent and metallic bond in our upcoming videos. So if you are new to my channel or haven't subscribed right now, so please I challenge you to do subscribe, and also do not forget to click on the bell icon to be notified for the upcoming interesting videos. Until that, take care.